सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, सरकार चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले कि हम किसानों की फसल की पूरी खरीद करेंगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन ये हर बार आए सीजन की बात है कि हर बार किसी न किसी मंडी में गड़बड़ घोटाले देखने को जरूर मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि करनाल की जो जेडे हैं, मार्केट कमेटी के जेडे हैं गगनदीप सिंह, उन्होंने एक इंक्वायरी की थी गीड़ परचेजिंग सेंटर की, जिसमें सामने आया कि धान की फरीज जो फर्जी खरीद है वो की गई है, फर्जी गेट पास काटे गए हैं, एंट्री के पास तो वहां पर मिले लेकिन एग्जिट की किसी तरह की कोई एंट्री नहीं थी। और जांच में सामने आया कि किस तरह से 4 सरकारी अधिकारी, जिन्हें फिलहाल FIR दर्ज करवाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि करनाल के जो जेडे हैं गगनदीप सिंह, उन्होंने एक इंक्वायरी की थी जिसके बाद करनाल के DC निशांत कुमार यादव ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए धारा 120B, 409, 420 और 467 के तहत थाना कुंजपुरा करनाल में FIR नंबर 408 दर्ज करवाई है। और यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है जिसमें 28 फर्जी आड़ती भी पाए गए हैं और 4 सरकारी अधिकारी है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पूरा डेटा था जिसको गगनदीप सिंह, जो कि HCS अधिकारी हैं, करनाल नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं, उन्होंने जांच की थी और सामने ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद सरकारी अधिकारी जो नीचे के अधिकारी हैं या आड़ती हैं उनको बचा लेंगे, लेकिन गगनदीप सिंह जो कि HCS अधिकारी हैं, उन्होंने उस सोच से बिल्कुल उलट एक सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवा दी है और फिलहाल 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ गगनदीप सिंह है, HCS अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर विश्वास दिलवाया था कि किसी तरह की धान खरीद में गड़बड़ नहीं होगी और ये आए सीजन में देखने को मिलता है और इस बार आपकी जांच के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज हुई है, 28 जो आड़ती हैं फर्जी पाए गए हैं और 4 अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन करनाल मंडी में 15 पॉइंट्स में मंडी है, चाहे परचेज सेंटर है, चाहे सब यार्ड है, वहाँ पर सेल चल रही है जी। और उस पूरे प्रोसेस को लेकर अल्टीमेटली जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर की जा रही है और जिसके चलते हुए जो सिस्टम है पिछले गत वर्ष जितने निकले उनसे सिस्टम में काफ़ी सुधार आया है। और उस पूरे सिस्टम को देखते हुए फिर भी कुछ ना कुछ वनरेबल पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं, जहाँ पर जैसे गीड परचेज सेंटर था तो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कोई खबर मिली कि यहाँ पर जो पैडी प्रोक्योरमेंट को लेकर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर फॉलो नहीं की जा रही है और जैसे कि आपने बताया कि फैक्टिशियस गेट पासिस काटे जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को लेकर मेरी ड्यूटी लगाई गई और उस ड्यूटी को लेकर उस पूरे प्रोसेस को लेकर अल्टीमेटली मेरे द्वारा उसकी फाइनल चेकिंग की गई और मेरे साथ DMEO करनाल भी थे और उसके बाद अल्टीमेटली हमने सभी आड़तियों की चेकिंग करी, जिसमें से हमें पता चला कि 28 आड़ती मौके के ऊपर ऑपरेशनल थे, जिनके पास जिनके पास हमारे पास तकरीबन 12,374 क्विंटल के करीब माल पाया गया और टोटल अराइवल 10/10/2021 तक 74,000 क्विंटल के करीब थी, जिसमें 67,000 क्विंटल करीब प्रोक्योरमेंट एजेंसीज परचेज़ कर चुकी थी। और इसके अलावा जो फिजिकल जो स्टॉक कम था वो 24,000 क्विंटल के करीब था। ये कम पाया गया मौके के ऊपर। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जैसे कि बोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि हर जो गेट पास कटेगा उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन पहले की जाएगी और इसके अलावा जो एग्जिट गेट पासिस होंगे उन एग्जिट गेट पासिस के भी अल्टीमेटली फिजिकल वेरिफिकेशन ही करके ही हमारी जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो खरीद पोर्टल के ऊपर ही ऑनलाइन गेट पासिस काटेगी। तो जब ये पूरा प्रोसेस देखा गया तो ये देखने में आया कि ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर फॉलो नहीं की जा रही थी और वो पैडी मौजूद ही नहीं थी और 9 मिलर्स भी इसके अंदर एनरोल्ड थे। फिर उसमें PBB की गई DFSE ऑफिस और DM हैफर्ड के द्वारा और जो कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन उन्हें काफ़ी पैडी वहाँ पर मिली है वहाँ पर। और इन 2 सर्कमस्टांसिस जो 56 38 के नाम गेट पासिस काटे गए, 26 38 तो मौके के ऊपर मौजूद थे, 28 38 मौके के ऊपर मौजूद थे और 28 मौके मौजूद नहीं थे, जिनकी हमने FIR रजिस्टर करवा दी और प्लस
हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो धीरज कुमार मंडी सुपरवाइज़र, धर्मवीर ऑक्शन रिकॉर्डर और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि आउटसोर्सिंग स्टाफ पे थे, अंकुश और दीपक। हाँ, अंशुल और दीपक दोनों की एफ रजिस्टर करवाई गई है। और इसके अलावा जो 28 आर्टिस्ट मौके पर मौजूद काम कर रहे हैं, उनमें से भी जो हमने प्राइम में या फेसा 18 का हमारे को कुछ स्टॉक कम होने का अंदेशा है, जो कि इतनी जल्दी जांच में नहीं आ सकता था। तो उसमें मैंने सेक्रेटरी मार्टिन कमेटी को लिखा है कि वह कृपया इस पूरे प्रोसेस को लेकर एक डिफरेंट जांच करे। अगर उनमें भी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले। इसके अलावा इन 28 आर्टिस्ट का हम लाइसेंस भी सस्पेंड कर रहे हैं और हमने नया स्टाफ भी वहाँ डिप्यूट कर दिया है। 2 मंडी सुपरवाइज़र निसिंग से डिप्यूट किया और एक ऑक्शन रिकॉर्डर गरौंडा मंडी से खरीफ प्रोक्योरमेंट सीजन 2021 के चलते हुए किया गया है। माननीय डी साहब के द्वारा भी इसमें संज्ञान लेते हुए सख्त एफआईआर के आदेश किए गए थे। ये मामला सीए साहब के संज्ञान में ला दिया गया है और इन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट किया जाएगा। सर, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट आपने डी साहब को दी है? जी बिल्कुल, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, यही इंक्वायरी रिपोर्ट डीसी साहब को दी गई है, जिसमें से क्योंकि कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर मार्केटिंग बोर्ड का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर डीएफएससी का डिपार्टमेंट, डीएम हैफर्ड है, लैब्स कई पॉइंट के ऊपर है। और इसमें से इन सब के क्योंकि नोडल समझो इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब है, इसलिए रिपोर्ट डीसी साहब को पेश की और कॉपी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भेजी गई थी। सर, एक बड़ी बात है, जो 28 फर्जी आड़ती बताया जा रहे हैं कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे लेकिन लाइसेंस बने थे, यानी कहीं ना कहीं मिली भगत पहले से हो गई थी, सेटलमेंट कर उनके लाइसेंस बनाए गए और बाद में गड़बड़ झाला अगर जांच ना होती तो शायद सामने ही ना आता। यस, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि लाइसेंस तो अगर हम देखेंगे तो घीड़ अनाज मंडी जो घीड़ परचेज सेंटर है वो 74 के करीब है, तो मैंने रिकॉर्ड को देखा। 56 के नाम गेट पासिस काटे, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 28 के तो जो मौके ऑपरेशनल मिले, पैडी मौके पर मिली। 28 जो कि हो सकता है ये किस कंटेस्ट में काम कर रहे थे, ये तो पुलिस की जांच में ही आगे सामने आएगा, उसी से खुलासा होगा। तो डेफिनेटली इस टाइम पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट का प्रोक्योरमेंट जितना भी सिस्टम है अलर्ट के ऊपर है। और मैं आपके मार्फत भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि और भी ऐसे मामले सामने आएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो बड़ी बात है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले हरियाणा का धान खरीदा जाएगा, सीमांत एरिया जो है उनका धान बाद में खरीदा जाएगा। इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि बाहर का भी जो धान है शायद वो खरीदा जा रहा है और फर्जी जे फॉर्म जो काटे गए हैं कुछ किसानों के, जिन्होंने एक्चुअल में धान लगाई नहीं, उनके भी जे फॉर्म काट दिए। देखिए, ऐसा है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे जिसकी रजिस्ट्रेशन है, फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेट का माल नहीं परचेज़ किया जा रहा, विद इन स्टेट का ही माल जो पैडी है वो परचेज़ की जा रही है। और इसमें मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के कंटेस्ट में जो फार्मर अपना पैडी लेके आता है मंडी में, वो तो देखो हम बाध्य हैं उसको परचेज़ करने के लिए। अपना आधार कार्ड भी वहाँ पर गेट पास पे दिखाता है, उसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है। और बाकी जो आप बात कह रहे हैं उसको भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता। हमने चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर क्रिएट किए हुए हैं। फिलहाल इक्का दुक्का कोई केस आ तो अलग बात है, लेकिन मोटे मोटे तौर में करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम नहीं हो रहा। तो अगर सर कहीं और की भी जानकारी हो, क्योंकि आप जेडे पूरे यानी कि डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो जानकारी आपको दी जा सकती है अगर कुछ ऐसा है? जो जेडे हूँ जी वो मैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स का हूँ और करनाल मेरी क्योंकि मेरी पोस्टिंग है, तो मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? वो मेरे पास पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, करनाल और पानीपत, सोनीपत। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट की शिकायत आपके पास आ सकती है? मेरे पास आएगी तो जो हमारे सीए साहब जिस भी ऑफिसर की ड्यूटी लगा देते हैं अकॉर्डिंगली वो जाके जांच करें। कुछ सर राइस मिलर के भी बताया जा रहा है कि सामने आ रहे हैं नाम, उनके ऊपर भी कुछ जांच जारी है? देखिए, ऐसा है, 9 राइस मिलर हैं। डेफिनेटली हम इस बात को तो ओवर रूल नहीं कर सकते कि उन्होंने भी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया है। अल्टीमेटली राइस मिलर्स को भी कल भी हमारी टीम्स ने ना केवल ये 9 राइस मिलर्स और भी राइस मिलर्स को चेक किया, तो उसमें हमें पता चला कि कुछ ओल्ड राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है और कुछ एक्स पैडी पड़ी है जिसकी मार्केट फीस भी भरवाई गई है। तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे HCS अधिकारी गगनदीप सिंह और ये वो जांच रिपोर्ट है जो करनाल के डीसी और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको दी गई है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और FIR में आप देख सकते हैं कि
पूरे की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा किया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ राइस मिलर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, फिलहाल उसके ऊपर जांच चल रही है। और सबसे पहला नाम आप देख सकते हैं कि धीरज कुमार है, मंडी सुपरवाइजर हैं, धर्मवीर सिंह ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, और अंकुश कुमार और दीपक ये दोनों डीसी रेट पर शायद वहां पर ऑपरेटर थे, इनका भी नाम सामने आया। और ये सभी की सभी जो फर्में हैं इनके नाम सामने आ रहे हैं कि इन्होंने फर्जी लाइसेंस लेकर ये पूरे का पूरा जो फर्जीवाड़ा है, फर्जी गेट पास जिसे जे फॉर्म कहते हैं, उसका पूरे का पूरा ये इशू है। और सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि समय रहते इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो सामने आ गई और अब एक एफआईआर जरूर रजिस्टर्ड की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।